नमस्कार साथियों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट की बात करने वाला हूं जो स्टूडेंट या तो सीएसआर नेट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो प्रिपरेशन के मिडल में है, मतलब 4-5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर वो स्टूडेंट जिनका पिछली बार एग्जाम कुछ मार्क्स से रह गया था। उनके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 5 बातें मैं बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी भी एग्जाम में जब सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, और सीएसआर नेट में भी अगर आप अनसक्सेसफुल रहे हैं अभी तक, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। वो सारे रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, और हाँ, किस तरीके से आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली, देखो मैंने यहाँ पर सिलेबस को छोटा रखा है और मैंने ऑर्डर ऑफ टॉपिक को यहाँ पर बड़ा करके रखा है। देखो, सिलेबस, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि सिलेबस हमारा क्या है, लेकिन आप अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिजिकल के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करने चाहिए। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री की बनाई हुई है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ टॉपिक। मान लीजिए आप फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ टॉपिक से मेरा मीनिंग है कि आपको टॉपिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। जैसे आप स्टार्टिंग में ही स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग में ही आप फिजिकल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ सकते हो। इनिशियली आपको शुरुआत करनी चाहिए केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स के बाद आपको फोटोकेमिस्ट्री, देन आपको सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स को शुरू कर सकते हैं और फिर आप बाकी टॉपिक्स के थ्रू की ओर जा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। जब भी किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि कितना आपको पढ़ के जाना है। सीएसआर नेट में स्पेशली आपको ये देखना होता है कि कितना कोर्स आप पढ़कर जा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपका एग्जाम होने के चांसेस कम है। पहली बार में तो नहीं होगा, हो सकता है 1 साल 1.5 साल बाद आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहली बार में किस तरीके से कर सकते हैं। एक बात आपको समझनी होगी, आपके पास सी सेक्शन में चॉइस होती है काफी ज्यादा, और बी सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चन की चॉइस होती है। लेकिन बी सेक्शन में आपके पास चॉइस कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बी सेक्शन में 35 में से 35 ही क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप बी को सेक्शन में 25 क्वेश्चन भी सही कर आते हो और सी सेक्शन में 20-21 क्वेश्चन सही करके आते हो, आपका एग्जाम निकल जाएगा आराम से। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट कोर्स पर फिर से फोकस नहीं करना। अभी बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोल रहे होंगे कि पूरा नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं होगा, ये हो जाएगा। समझिए मेरी बात, आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप केवल 200 मार्क्स की ही तैयारी करके जाइए। आप सिलेबस में से पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालाइज करिए, एटलीस्ट 5 साल के आप एनालाइज करिए। ठीक है, हमारी एनालिसिस की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप 5 साल के पेपर एनालाइज करिए। उसके बाद आप वो टॉपिक निकालिए जिन टॉपिक से आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं। 200 नहीं बन रहे, 190 भी बन रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। और आप उन टॉपिक्स को पढ़ने की प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। आपको उस प्लानिंग के अंदर रिवीजन को भी रखना है, उस प्लानिंग के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी रखना है। ये बातें मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो आप 200 मार्क्स की अगर प्लानिंग लेकर चलेंगे और आपका एग्जाम में दिन अच्छा भी नहीं रहा तो भी आप 120 मार्क्स तो ले ही आओगे। 200 में से 120 आपको लेकर आने हैं, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फोकस किया है किसके ऊपर, मैंने फोकस किया है ऑर्डर ऑफ टॉपिक, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, डू नॉट जस्ट रीड। बहुत बार ऐसा होता है, आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, कहीं से आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आपने आज मेरा लेक्चर देख लिया, फिर किसी और का लेक्चर देख लिया, या फिर आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, आपने लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने नहीं करी। ठीक है, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है। मान लीजिए आज आपने 2 लेक्चर देखे, 3 लेक्चर देखे, या तो आप आज ही उन लेक्चर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप आज ही प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप 2 दिन के क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखो सबसे पहले तो सिलेबस को पढ़ना। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली क्या, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, किसी अच्छी जगह से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने यहां पर लिखा हुआ क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के ही 150-200 क्वेश्चन कर दिए, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी नहीं
क्वालिटी पे जो है वो फोकस करना है, मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करो, ना कि एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अगर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सेशन हम लोगों ने लिए हुए हैं। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप हमारा रिवीजन प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन बैंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों से आप रिव्यू भी ले सकते हैं, बच्चों को पता होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट में आगे बढ़ता हूं। आपको क्या करना, देखो बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन भी लगा लिए, लेकिन है ना उसको आपने रिकैप नहीं किया। ठीक है, और जब आप रिकैप नहीं करते हो ना तो आपको एग्जाम में भूलने की आदत हो जाती है। भाई बहुत बार बोलते हो ना सर पढ़ा तो होता पर एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। वो क्यों याद नहीं आता? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होता। मैं मेरी बताता हूं, जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैंने एग्जाम तक एटलीस्ट 4 बार पेपर को जो है 4 बार सिलेबस को रिवाइज कर दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आपको रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आप रिवीजन एक हफ्ते में जितना पढ़ते हो, हफ्ते में एक दिन उस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप 15 दिन में 2 दिन ऐसे निकाल लो कि आप जो आपने 12-13 दिन में पढ़ा आप उसको क्या कर सको, रिवाइज कर सको। ठीक है, दूसरी बात, आप एक दिन का ब्रेक भी लिया करो। एक दिन आपको ब्रेक भी लेना चाहिए पढ़ाई से, जैसे कि 15 दिन में एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं। 12 दिन में जितना आपने पढ़ा है उसको आप 2 दिन में रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट, मैंने कहा था ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, सिलेबस क्या कौन सा कवर करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, और सबसे जरूरी अगर एग्जाम में आपको चीजें ध्यान रखनी है तो वो आपका क्या है, रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फोर्थ पॉइंट, अवॉइड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल। देखो भाई, आप लोगों ने अगर कहीं से भी स्टडी मटेरियल लिया है, कहीं से भी अगर आप स्टडी मटेरियल ले रहे हो और आप उसको पढ़ रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टडी मटेरियल में किताबें होती हैं बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं बुक्स से ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बुक्स से ही लिया हुआ होता है, बुक्स एज इट इज चिपकाया हुआ होता है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आप स्टडी मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहे हो, मैं यहाँ पर नोट्स की बात नहीं कर रहा, जो आपको टीचर क्लास में किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आप हार्ड कॉपी में आप मंगवाते हो ना स्टडी मटेरियल, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो जस्ट क्या है, आपको एक बार आपसे पैसा लेने का तरीका है। तो आपको स्टडी मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर एक और चीज लिखी है, डोंट रन फॉर रेफरेंस बुक। ज्यादा रेफरेंस रेफरेंस मत करिए, नहीं तो केवल रेफरेंस के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जो 10 से 15% आते हैं। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, या फिर आप वहां पर सिली मिस्टेक्स कर दोगे। तो आपको फोकस करना है किसके ऊपर? आपको फोकस पेपर के उस हिस्से के ऊपर करना है जो इजी और मॉडरेट आता है। आपको हार्ड वाले हिस्से के ऊपर फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स कितना स्कोर करना है, 40%। जितने मार्क्स का पेपर आता है उसका 40% भी अगर आप स्कोर कर देंगे ना तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। कैसे 40%? देखो 60 नंबर का हमारा सी सेक्शन आता है, तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 240 नंबर का हो गया, 240 मार्क्स। बी सेक्शन 40 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 80 हो गया, टोटल 320 हो गया, 320। टोटल हमारे पास 320 मार्क्स का एग्जाम हमारा हो गया। ठीक है, आप इसका 40% निकाल लो भाई। जिसको नहीं निकालना होता आता वो सीख लेगा एक बार 11th-12th में, या फिर 6th-7th क्लास में जाकर सीख लेगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करूंगा 4 3 12, 120, और ये नियर अबाउट कितने नंबर बनते हैं? नियर अबाउट 128 मार्क्स बनते हैं। अगर आप इसका 40% निकालोगे ना, ये नियर अबाउट आपके 128 मार्क्स बनेंगे। तो 128 मार्क्स में तो आप टॉपर रहोगे जनरल कैटेगरी में भी, और आज नहीं आगे भी कभी एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप टॉपर रहोगे। तो इसीलिए इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो रेफरेंस बुक से आते हैं और वो मैं कर लूंगा तो मैं तीर मार दूंगा। कोई तीर नहीं मारोगे, आप खुद का समय खराब करोगे। कोई किताब आप पढ़ना शुरू करते हो उसमें समय लगता है, किताबें पढ़ने में टाइम लगता है। और ये वाला जो सेशन में लेकर आया हूं, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से पहले ही अटेम्प्ट में 6 से 7 महीने में ही एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये उस चीज का सेशन ही नहीं है, वो आपका
अगर आप किताबों से, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबों से आप नहीं कर सकते हो, किताबों से आप कर सकते हो, लेकिन वो आपकी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। आप उसको एक साल में नहीं कर, 6 महीने में आप नहीं कर पाओगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको उसके अंदर लगेंगे। हाँ, आपको नॉलेज होगी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम ही क्रैक नहीं करोगे और नॉलेज अपने अंदर रखे रहोगे, उसका कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। एटलीस्ट एग्जाम क्रैक करने में तो नहीं होने वाला। हाँ, और कहीं उसका फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने में आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो फोकस करना है आपको, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल को अवॉइड करना है। कहीं से कोचिंग पढ़ी हुई है, कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो उनके ऊपर उनके लेक्चर देखिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। अगर आप उनके लेक्चर देखने से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप कहीं और मूव कर सकते हैं, फिर आप कहीं और देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। ये भी जो फोर्थ पिलर है ना, जैसे डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, किसी भी प्रिपरेशन के 4 पिलर होते हैं। पहला कौन सा, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है आपको वो डिसाइड करना चाहिए। दूसरा कौन सा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरा, आपको रिवीजन करना चाहिए। और फोर्थ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट गेट के पिछले 5 पेपर और नेट के पिछले 10 पेपर आपको सोल्व करने चाहिए, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आपको इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, सबसे लास्ट, ठीक है। अगर आप इन 5 चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, तो आप 100% एग्जाम को क्रैक करेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर आपको रोक नहीं सकती है। तो दुनिया में कंसिस्टेंसी से ज्यादा कोई भी चीज जो है वो पावरफुल नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कुछ चीजें करते हो, तो आप क्या पाओगे, आप सफलता पाओगे किसी भी एग्जाम के अंदर। लाइफ में किसी भी चीज में आप सफलता पाओगे, अगर आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट कर रहे हो तो, या फिर किसी चीज को कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो। तो आपने आज प्लान बना लिया, 3 दिन फॉलो किया, फिर आपने फॉलो नहीं किया, कोई भी मतलब उस चीज का नहीं बनता है। आपको लास्ट में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पर अगर आप CSR नेट, IIT गेट, IIT जैम की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, या फिर आपका कोई दोस्त कर रहा है, आपका भाई बंधु, कोई बहन आपकी प्रिपरेशन कर रही है, आपके कोई छोटा भाई, आपके जूनियर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास लाइव बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। और जिन लोगों का बेसिक वीक है, उन लोगों का बेसिक अच्छा करने के लिए हमारे पास बेसिक टू एडवांस बैच भी अवेलेबल है। किसी का फिजिकल वीक होता है, तो वो हमारा पहले फिजिकल का बेसिक टू एडवांस बैच ले सकता है, फिर वो हमारे प्रॉपर बैचेस को ज्वाइन भी कर सकता है। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हमारा जो प्राइसेस है वो अफोर्डेबल ही रहते हैं। और आपको हमारी ऐप प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। विज्ञान वृक्ष ऐप आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर ऐप भी मिल जाएगी। आप वहां पर रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको स्टूडेंट्स के रिव्यू भी मिल जाएंगे। और आप अगर कोई डाउट है, तो आप दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर हम लोगों ने लिखी भी नहीं है, जैसे कि रिवीजन प्रोग्राम, जैसे कि क्वेश्चन बैंक, वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया। लेकिन जैसे कि मेंटरशिप है, किसी भी बच्चे को इशू होता है तो टीचर उससे खुद बात कर लेता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसकी कोई भी फीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। और हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ।